जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के एकादश 11वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तो इस अध्याय में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। अध्याय के अधिकांश में केवल विश्व रूप का और उसके स्तवन का ही प्रकरण है, इसलिए इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योग रखा गया है। इस अध्याय का संक्षेप, इस अध्याय के पहले से चौथे श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करके विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। 5वें से 8वें तक भगवान ने अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेकों आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत को देखने की आज्ञा देकर अंत में दिव्य दृष्टि प्रदान करने की बात कही है। 9वें श्लोक में संजय ने भगवान के द्वारा अर्जुन को विश्व रूप दिखलाने की बात कहकर 10वें से 13वें तक अर्जुन को कैसा रूप दिखलाई दिया इसका वर्णन किया है। 14वें में उस रूप को देखकर अर्जुन के विस्मित और हर्षित होकर श्रद्धा के साथ भगवान को प्रणाम करके बोलने की बात कही है। तदंतर 15वें से 31वें तक अर्जुन ने विश्व रूप का स्तवन, उसके प्रभाव का वर्णन और उसमें दिखलाई देने वाले दृश्यों का वर्णन करके अंत में भगवान से अपना वास्तविक परिचय देने के लिए प्रार्थना की है। 32वें से 34वें तक भगवान ने अपने को लोकों का नाश करने वाला काल तथा भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को पहले ही अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर अर्जुन को उत्साहित करते हुए निमित्त मात्र बनकर युद्ध करने की आज्ञा दी है। इसके बाद 35वें में भगवान के वचन सुनकर आश्चर्य और भय में निमग्न अर्जुन के बोलने का प्रकार बतलाकर 36वें से 46वें तक भगवान की स्तुति, उनको नमस्कार, उनसे क्षमा याचना और दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करने का वर्णन है। 47वें और 48वें में भगवान ने अपने विश्व रूप की महिमा और उसके दर्शन की दुर्लभता बतलाकर 49वें में अर्जुन को आश्वासन देते हुए चतुर्भुज रूप देखने की आज्ञा दी है। 50वें में चतुर्भुज रूप के दर्शन कराकर फिर मनुष्य रूप होने का संजय ने वर्णन किया है। 51वें में अर्जुन ने भगवान का सौम्य मानव रूप देखकर सचेत और प्रकृतिगत होने की बात कही है। तदंतर 52वें 53वें में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन को दुर्लभ बतलाकर 54वें में अनन्य भक्ति के द्वारा उस रूप का दर्शन, ज्ञान और प्राप्त होना सुलभ बतलाया है। फिर 55वें में अनन्य भक्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया है। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने अपने विभूति और योग शक्ति का, उनके जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करके 11वें श्लोक तक भक्ति योग और उसके फल का निरूपण किया। इस पर 12वें से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियों और योग शक्ति का वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अंत में योग शक्ति का प्रभाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किया हुआ कहकर अध्याय का उपसंहार किया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई
इसलिए 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये अध्याय बहुत मन से सुनिएगा, इसमें ईश्वर अपने विश्व रूप के दर्शन कराएंगे। तो श्लोक पढ़ना हम आगे की वीडियो से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।